तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 लीस्ट सेलिंग कार्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 की सबसे कम बिकने वाली गाड़ियां कौन सी है, उन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में मेनली मैंने जो इंपोर्ट होने वाली गाड़ियां या फिर जो एक्सपोर्ट होती है वो ऐड नहीं की। जो इंडिया में है, इंडिया में बनती है और इंडिया में चलती है, उन्हीं गाड़ियों के बारे में मैं आज बताऊंगा। तो चलिए फिलहाल 10th नंबर के कार से स्टार्ट करते हैं। 10th नंबर पर है मारुति की इन्विक्टो, जो कि इनोवा की जुड़वा बहन आप कह सकते हो। मतलब मारुति का और टोयोटा का जो मर्ज हुआ था, जो हाई क्रॉस है, सेम वैसी ही है गाड़ी बना दी, बस कुछ कॉस्मेटिक्स चेंज किए आगे से लुक्स में और लोगो बदल दिया, बस इतना ही चेंज हुआ। और बाकी इन्विक्टो ऑब्वियसली कम सेल होनी है क्योंकि हाई क्रॉस इतनी ज्यादा बिक रही है। अगर मेरे लिए आपको गाड़ी पे वेटिंग वगैरह नहीं चाहिए या फिर थोड़ी सी अलग आपको दिखने वाली गाड़ी चाहिए, हाई क्रॉस जैसी बट थोड़ी सी अलग, तो इन्विक्टो आप खरीद सकते हैं। बाकी सेम सा ही प्लेटफॉर्म है, बाकी सारी गाड़ी सेम ही मिल जाती है हमें। और इसकी जो यूनिट सेल हुई है वो बस 514 यूनिट सेल हुई है, तो ये भी इन्विक्टो के लिए ठीक ठाक है क्योंकि सेम सी ही गाड़ी है, बस थोड़ा सा चेंज है और प्राइसिंग भी दोनों की सेम ही मिल जाती है। नेक्स्ट अभी 9th नंबर पर है रेनॉल्ट क्विड। इसकी टोटल सेल हुई है 369 यूनिट्स। रेनॉल्ट को इस गाड़ी से सच में बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और मुझे भी उस सेगमेंट में ये गाड़ी अच्छी लगती थी। बाय द वे अगर मैं बताऊं ना आपको, ये जो एंट्री लेवल सेगमेंट है ना हैचबैक्स वगैरह का, ये खत्म होते जा रहा है जैसे सेडान का खत्म हो रहा है। उसी का कारण लीस्ट सेलिंग कार में आपको हैचबैक्स भी देखने को मिल जाएगी। और ये गाड़ी ना थोड़ी सी अनरिलायबल है, मैंने भी ये गाड़ी बहुत चलाई है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको रिलायबिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं इसमें। बाकी इंजन इसका ठीक ठाक है, पावर अच्छे खासे निकाल देता है और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये गाड़ी एकदम वैल्यू फॉर मनी मिल जाती है हमें। लुक्स भी इसके आगे से बहुत अच्छी है। इसके कॉम्पिटिटर ऑल्टो से एक कहीं गुना बढ़िया मिल जाती है। बस ऑल्टो को ज्यादा बिकने का कारण ये यार वो गाड़ी बहुत पहले से मार्केट में है और मारुति का नेम है बस, बाकी ये भी गाड़ी खरीदने के लायक है सच में। नेक्स्ट अभी 8 नंबर पर है टोयोटा के हाइलक्स, जिसकी टोटल यूनिट सेल हुई है 232। हाइलक्स एक पिकअप ट्रक है और पिकअप ट्रक के हिसाब से इसकी ठीक ठाक ही सेल हुई है। इंडिया में पिकअप ट्रक का उतना कुछ ज्यादा क्रेज नहीं है। देखो पहले कुछ भी नहीं था, अभी कुछ लोग पिकअप ट्रक खरीद रहे हैं और मैं 99% गारंटी देता हूं कि आने वाले समय में पिकअप ट्रक का मार्केट भी ठीक ठाक होगा इंडिया में। क्योंकि देखो हाइलक्स जब से लॉन्च हुई ना, तब से इंडिया को एक नई पहचान मिल गई है पिकअप ट्रक्स के मामले में, क्योंकि ये गाड़ी अच्छी है। सेम फॉर्च्यूनर वाला प्लेटफॉर्म है, उल्टा फॉर्च्यूनर इसके प्लेटफॉर्म पर बनाई गई थी। बाकी इसमें फीचर्स वगैरह अच्छे खासे है और टोयोटा की है तो गाड़ी हमें रिलायबल मिल जाते हैं। उसके साथ साथ इसकी सर्विस कॉस्ट भी बहुत कम आएगी। और हाइलक्स मेनली अगर मैं बताऊं ना, इसके हिसाब से ये सेल बहुत बढ़िया है, बट ये लीस्ट सेलिंग कार में है तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते। फिर बढ़ता है 7 नंबर की ओर, तो 7th नंबर पर है C3 एयरक्रॉस, जिसकी टोटल यूनिट सेल हुई है 167। C3 एयरक्रॉस सिट्रन की गाड़ी है और सिट्रन ने आते के साथ ही एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट हमारे सामने रखा था और बहुत महंगा, जो कि C5 थी सिट्रन की, और वो उतना कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। उतना कुछ अच्छा क्या, बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। अगर सिट्रन ने पहले से ही अगर छोटी गाड़ी लॉन्च की होती ना इंडिया में, तो कुछ ये कंपनी लीस्ट सेलिंग में नहीं होती, बेस्ट सेलिंग में कुछ 25th या 24th नंबर पर होती। बट अभी देखो इस कंपनी की गाड़ी लीस्ट सेलिंग में है, इस कंपनी पर है ना इंडियंस का उतना कुछ ज्यादा ट्रस्ट है नहीं। और जहां पर बात करूं मैं C3 एयरक्रॉस की, तो इस गाड़ी का मुझे ऐसा लगता है कि बेस वेरिएंट ही इंडिया में लाया गया है, क्योंकि टॉप मॉडल में भी इसके उतने भी बढ़िया आई कैची फीचर्स नहीं मिल जाते जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। अगर सिट्रन ने थोड़ा इस गाड़ी पर काम किया, थोड़े से फीचर्स और बढ़ाए और गाड़ियां इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से या फिर इंडिया में ज्यादा टेस्ट की ना, तो इस कंपनी की सेल्स थोड़ी सी बढ़ सकती है। और हाँ, किसी भी ब्रांड को एक कंट्री में ग्रो होने में 10-1 साल का तो टाइम लगता ही है और ये कंपनी अभी ग्रोइंग फेज पर है और इसकी गाड़ियां ठीक ठाक ही मैं कहूंगा। अभी आने वाले समय में देखते हैं कि सिट्रन कैसे कुछ गाड़ियां लॉन्च करता है इंडिया में। नेक्स्ट बढ़ता है 6 नंबर की ओर है जीप की कंपास, जिसकी टोटल यूनिट सेल हुई है 140। इस गाड़ी से जीप को बहुत उम्मीदें थी। एक टाइम ऐसा था इस गाड़ी की 3-3, 4-4 हजार यूनिट आराम से हर महीने सेल होती थी इंडिया में, बट अभी ओवर प्राइसिंग की वजह से और वैल्यू फॉर मनी फीचर्स ना होने की वजह से और थोड़ी सी आउटडेटेड होने की वजह से मेनली ये गाड़ी उतनी कुछ ज्यादा अच्छी सेल नहीं हो पा रही है इंडिया में। बाकी जीप की ये जो गाड़ी है ना थोड़ी सी ओवर प्राइस है, बट आप इस गाड़ी को चलाते हो ना, इसका जो ड्राइविंग फील है ना वो बहुत अच्छा है। इसमें 4x4 ऑल व्हील ड्राइव वगैरह सब मिल जाता है, फीचर्स भी ठीक ठाक है, बट इस गाड़ी की प्राइसिंग थोड़ी सी कम करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जीप वाले इंडियन मार्केट को लेकर उतना भी कुछ सीरियस नहीं है। सीरियस होते तो जीप कंपास का अभी तक नया वेरिएंट आ जाता, फेसलिफ्ट आ जाता या फिर न्यू जनरेशन आ जाता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जीप जो कंपनी है ना वो इंडियन मार्केट को देख ही नहीं रही है। जो बस गाड़ियां शोरूम में है ना वो उनको ही सेल करने पर तुले हुए है। इस कंपनी ने कुछ नए ऑप्शंस मार्केट में लाने चाहिए, जैसे कि जीप कंपास है ना उसका अपडेटेड वेरिएंट, बट अभी देखते हैं आने वाले समय में ये कंपनी क्या कुछ करती है इंडिया में। नेक्स्ट अभी 5th नंबर पर है उसकी ही बड़ी बहन मेरिडियन, जिसकी टोटल यूनिट सेल हुई है 116।
बस 116 और कंपास की सेल हुई थी 140। ये गाड़ियां आसपास आते जा रही है सेल्स के मामले में। मेरिडियन अगर मैं बताऊं तो जीप का ही एक बड़ा भाई, मतलब 2 सीट ऐड करके थोड़ी एक्सटेंड की गई है, ऐसा भी कह सकते हो। मेरिडियन फीचर के मामले में या फिर लुक्स वगैरह के मामले में, बल्कीनेस के मामले में बहुत बढ़िया गाड़ी है। बस ये 40 लाख के अबव चली जाती है और 40 लाख के अबव बंदा एक ही गाड़ी सोचता है जो कि है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। और इसका कंपटीशन मेनली बहुत तगड़ा है, मतलब वो इसको कम्पीट करती नहीं है। बट अगर मैं कहूँ तो प्राइसिंग के मामले में आसपास है दोनों, तो बंदा वही सोचता है यार चलो 35 की भी ये मिल रही है ना, तो बंदा सोचता है 5-6 लाख और डाल देता हो, सीधा फॉर्च्यूनर ही लेके आऊंगा 4x2 बेस वेरिएंट ऑटोमेटिक में। ये इंडियंस की सोच है, क्योंकि सबसे पहले नाम मिलेगा टोयोटा, फिर फॉर्च्यूनर गाड़ी होगी, रगेड गाड़ी होगी, हम कहीं पर भी उसको लेके जा सकते हैं। तो उसी के कारण यार कंपटीशन मेनली इसका तगड़ा है प्राइसिंग के मामले में। वही रीजन है कि ये गाड़ी सेल्स के मामले में बहुत कम जा रही है और जीप को बंदा उतने कुछ ज्यादा पैसे देने में सोचता है यार। तो 4th नंबर पर है एमजी की एस्टर, जिसकी 112 यूनिट सेल हुई है। इलेक्ट्रिक में इसके जैसे दिखने वाली गाड़ी आती है जो कि है एमजी की ZS EV, और वो सेल्स के मामले में बहुत बढ़िया कर रही है। उनकी सेल्स में अगर मैं बताऊं, एमजी ZS EV मुझे लगता है 2000 के आसपास सेल होती होगी इंडिया में। ईवी के हिसाब से वो बहुत बढ़िया नंबर है। बाकी एस्टर को भी ऐसा क्रेटा के कंपटीशन वगैरह में लॉन्च किया था, बट ये गाड़ी बहुत बुरी पड़ गई क्योंकि इसका इंजन बहुत अंडर पावर है और गाड़ी उतनी भी कुछ वैल्यू फॉर मनी लगती नहीं है हमें। मतलब इसमें फीचर्स वगैरह अच्छे खासे मिल जाते हैं, गाड़ी रिलायबल है, बट जहां पर बात आती है वैल्यू फॉर मनी की, ये गाड़ी वहां पर मात खा देती है, मतलब पीछे रह जाती है। बाकी गाड़ी ठीक ठाक है, आपको अगर हाईवे वगैरह पर चलना है या फिर सिटी में भी चलना है, थोड़ी सी बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको चलाने से उतना कुछ नहीं है, माइलेज भी आपको ठीक ठाक ही चाहिए, तो आपके लिए ये गाड़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट अभी 3rd नंबर पर है सिट्रॉन की बसाल्ट, जिसकी टोटल यूनिट सेल हुई है 104। बसाल्ट को लॉन्च किया था कर्व के कंपटीशन में, कर्व भी फ्लॉप, बसाल्ट भी फ्लॉप, दोनों गाड़ियां फ्लॉप हो गई। दोनों गाड़ियां ही कूपे सेगमेंट में है और कूपे सेगमेंट की गाड़ियां इंडिया में उतनी कुछ ज्यादा सक्सेसफुल है नहीं। अब वो लैम्बोर्गिनी उरुस वगैरह उनकी बात अलग है, बट ये जो सेगमेंट है ना, ये हमारे जो टाटा मोटर्स या फिर हमारी जो कॉमन कंपनियां हैं उनके लिए उतना कुछ लागू होता नहीं है यार। और मिडिल क्लास बंदा ऐसी इम्प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं लेता। कर्व देखो, प्रैक्टिकलिटी की अगर मैं बात करूँ ना, तो गाड़ी देखो पीछे से थोड़ी सी बड़ी है, हाँ लुक्स वगैरह के मामले में गाड़ी बहुत बढ़िया है, बट हेड स्पेस वगैरह इसमें थोड़ा सा कम है। स्पेस पीछे अच्छा मिल जाता है, बट कोई बंदा कर्व लेने से अच्छा उसी पैसे में फिर सोचता है क्रेटा ही क्यों ना ले लूं, क्योंकि क्रेटा आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन मिल जाता है। बाकी बसाल्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको ठीक ठाक गाड़ी मिल जाती है, ये आपको लुक्स वगैरह अच्छी खासी मिल जाती है इसमें। नेक्स्ट में बात करूँ, 2nd नंबर पर है महिंद्रा की मराजो, जिसकी टोटल यूनिट सेल हुई है बस 8 ही। कौन ऐसे 80 लोग हैं यार, क्या मालूम, जिन्होंने सोचा कि सुबह उठ के मराजो ली जाए यार, क्या मालूम कौन है, शायद कैब वगैरह में चलाते होंगे वो लोग। देखो ये गाड़ी झाइलो की रिप्लेसमेंट है। झाइलो अपने आप में ही एक बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है इंडिया में, और महिंद्रा ने सोचा कि मराजो रिप्लेस करेगी झाइलो को, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। उल्टा मराजो सबसे ज्यादा फ्लॉप प्रोडक्ट निकला महिंद्रा का। और फिलहाल ये मराजो गाड़ी है ना, स्पेशियस है, आपको अगर लॉन्ग टूर करनी है तो आपके लिए अच्छी गाड़ी है। बस इंजन में ये गाड़ी थोड़ी सी पीछे रह जाती है, और इस गाड़ी की फिट एंड फिनिश क्वालिटी है ना, वो भी उतनी कुछ टॉप टू द नॉच नहीं मिल जाती। बस यही रीजन है कि ये गाड़ी हमेशा से लीस्ट सेलिंग कार में रह चुकी है। और अभी मैं बात करूं 2025 दिसंबर की लीस्ट सेलिंग कार की, तो वो है ग्लॉस्टर, और जिसकी यूनिट सेल हुई है 0। एमजी वालों ने इस गाड़ी को भी बहुत उम्मीदों के साथ लॉन्च किया था, बट कंपटीशन इसका इतना तगड़ा है, उसी के कारण ये गाड़ी चल नहीं पाया, और इस गाड़ी में लॉन्ग टर्म में रिलायबिलिटी के इश्यूज आए, और यही 2-3 कुछ रीजन है कि ये गाड़ी फ्लॉप हो गई यार। बाकी ग्लॉस्टर आपको फीचर्स वगैरह अच्छी खासी प्रोवाइड कर देती है। आपको अगर एक लग्जरियस लुकिंग कार चाहिए, आपकी रनिंग अच्छी खासी है, आप लॉन्ग टूर पर जाना प्रेफर करते हो, आपको पावर से उतना कुछ लेना देना है नहीं, हाँ पावर इसमें है अच्छी खासी, बट अगर मैं बात करूँ ना, तो फॉर्च्यूनर जितना फुल पिकअप ये नहीं पकड़ पाती। और देखो उतने प्राइसिंग में कोई भी बंदा आंख बंद करके फॉर्च्यूनर ही लेता है, तो उसी के कारण ये गाड़ी बहुत गंदी पिटी यार। तो यही थी टॉप 10 लीस्ट सेलिंग कार्स ऑफ दिसंबर 2025। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता हूं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।